नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ नोटिफिकेशन लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। बड़ी शानदार बड़ी जानदार वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, मैं निवेदन करूँगा कि वो फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, वैकेंसी किस डिपार्टमेंट की है, कितने हैं पद, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी होगी, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, इन्हीं सब पॉइंट्स पर आपके साथ चर्चा होगी। आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना। आइए एक नज़र डालते हैं इस वैकेंसी पर। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वैकेंसी अब आपने देख लिया होगा, NPCIL की वैकेंसी है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हम इसे बोलते हैं। और पोस्टिंग होनी है आपकी मद्रास एटॉमिक पावर, यानी जो हम रिसेंटली बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च बोल रहे थे, एक तरह से ये मार्क बोल सकते हो। हालांकि MAPS बनता है, वैसे इससे कोई मतलब नहीं है। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन की है, यानी मद्रास में जो परमाणु संयंत्र है जिससे बिजली बनती है, उसकी ये वैकेंसी है। कहाँ पर है ये? कलपक्कम में है, जो कि तमिलनाडु ज़िले का एक हिस्सा है। और यहाँ पर चेंगलपट्टू एक तहसील है, इसमें ये आपका पावर प्लांट है जहाँ आपको पोस्टिंग मिलनी है। आइए थोड़ा सा जूम करके आपको मैं एक एक डिटेल बता देता हूँ। वैसे तो देखो अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, लेकिन जब तक आपके पास ये वीडियो पहुँचेगा तो हो सकता है कि इसका पूरा नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन मैं पूरी डिटेल बता दूंगा आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, क्योंकि इसका प्रीवियस नोटिफिकेशन अपने पास है, बाकी डाटा सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखो इन्होंने स्पष्ट लिख दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा सवाल यही पूछा जाता है कि क्या अदर स्टेट वाले भर सकते हैं क्या, मुझसे जो सबसे पहले सवाल पूछा जाता है। तो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए देखो, इसको जैसे ही ध्यान से पढ़ेंगे तो ये रहा, एलिजिबल इंडियन सिटीजन, यानी पूरे भारत से कोई भी भर सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गवर्नड होता है, यानी उनके कंट्रोल में रहता है, उनके अधीन रहता है, इसलिए आप पर केंद्र सरकार के जितने भी नियम्स होते हैं वो लागू होते हैं। और मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन पर आपको पोस्टिंग मिलनी है। अब यहाँ अगर आप पोस्टिंग देने जा सकते हैं तो फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी पूरे भारत से भर सकते हैं, उनके लिए कोई इश्यूज़ इसमें नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मात्र 53 है। ओनली इसलिए बोल रहे हैं कि 53 कुछ नहीं होता, लेकिन अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट, सेल, इनको देखें तो इनके हिसाब से इतनी ही वैकेंसीज आती है। वो तो स्टेट PSU होता है, यानी राज्य का, वो भी खास तौर से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो आपके लिए बहुत बड़ी संख्या में सीटें निकालता है। बाकी इसरो, DRDO, दिल्ली मेट्रो, अब इन सब में सीमित मात्रा में सीटें आने लग गई, तो आपको कंपटीशन देखो इसी के लिए फाइट करना पड़ेगा। मुझे तो ये लगता है कि 2023 जाते जाते आपको चाहता है कि मैं सबको रोज़गार देकर ही जाऊँ, क्योंकि रिसेंटली देखो कितनी वैकेंसी आई। पावर ग्रिड में टेक्नीशियन की वैकेंसी, इसरो में उसके बाद में एक और वैकेंसी, दिल्ली अधीनस्थ बोर्ड में वैकेंसी ITI वालों के लिए, और उसके बाद में ये आ चुकी है। इससे पहले सेल की वैकेंसी आई थी, जिसका भी हमने अपडेट दिया था। आइए फिर इस वैकेंसी पर बात करते हैं। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के नाम से आती है, जिसे टेक्नीशियन B पोस्ट भी ये नाम देते हैं। टेक्नीशियन B ये होते हैं ITI वाले। यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या रहती है ना, वो रहती है एज को लेकर। केवल और केवल 18 से 24 वर्ष जनरली ITI एग्ज़ाम के लिए 18 से 28 वर्ष होती है। यानी यहाँ पर ये एज क्राइटेरिया आपको 4-4 साल बाउंडेशन दे देगा। तो यहाँ ये समझ लो कंपटीशन छोटा हो जाएगा, क्योंकि इस रेंज में बच्चे मिलना बहुत रेयर चांस होते हैं। फिर भी आपको मैं बता दूँ, ये वाला जो एज क्राइटेरिया है ये अनरिजर्व कैटेगरी पर लागू होता है। तो क्या रिजर्व कैटेगरी वाले भर सकेंगे? यस। रिजर्व कैटेगरी में क्या है सुनिएगा। यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 वर्ष की एक्सेस यानी छूट मिल जाएगी। मतलब OBC वाला बच्चा 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष की एज तक भर सकता है, ठीक है ना। हालांकि देखो 4 साल का नुकसान तो इसे भी है। 18 से 28 वर्ष की अगर बात करते तो उसमें 3 साल की छूट इसको मिलती, और वहीं अगर आप SC या ST कैटेगरी से है तो आपको 5 वर्ष की यहाँ पर रिजर्वेशन के तहत छूट मिल जाएगी। यानी आप 18 से 29 वर्ष की एज क्राइटेरिया में फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो यही समझ लो, क्योंकि जब छोटा एज क्राइटेरिया होता है तो आपको बताना ज़रूरी होता है
ठीक है, क्वालिफिकेशन में कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, इसलिए उसके बारे में मत घबराना, मैं बता दूंगा। पहले पोस्ट पर बात कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो ITI होल्डर्स है उनके लिए 28 सीटें हैं, 28 सीट बोलेंगे आप इसे, जहाँ पर अनरिजर्व की 14 सीटें हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ठीक काम है, क्योंकि ओपन कैटेगरी में फ़ाइट करना सबके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। EWS वालों के लिए 2 सीटें हैं, SC के लिए 5। हाँ, एक खबर ये है कि ST वाले बच्चों के लिए यहाँ कोई सीट नहीं है, उनको कोई रिजर्वेशन यहाँ पर सीट के मामले में नहीं मिला, उनको यहीं 14 सीटों पे ही फाइट करना पड़ेगा। OBC NCL नॉन क्रीमिलेयर OBC में जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर 7 सीटें हैं, यानी उन बच्चों को 7 ये प्लस 14 ये, यूँ समझ लो कि OBC वाले बच्चे 21 सीट के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में देखो, स्टाइपेंडी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट है, तो ये डिप्लोमा वाले होते हैं, इनके लिए भी यहाँ पर है, टोटल 16 सीटें हैं, ठीक है, और इनको 18 से 25 वर्ष की एज रखी गई है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ले चलूँ सिलेक्शन प्रोसेस पर, है ना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं पहले, सुनो फिर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। ये इनका वैसे टेढ़ी शर्ती बोल सकते हैं अपन। 10th होनी चाहिए पास आउट, लेकिन 10th में विज्ञान और गणित आपका विषय होना चाहिए, यानी मैथ और साइंस होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, मैथ और साइंस में आपको पास भी होना है, वो भी 50% मार्क्स के साथ, और वो भी सेपरेट, इंडिविजुअल का मतलब होता है विज्ञान यानी साइंस में भी 50% नंबर आए हुए होने चाहिए, गणित में भी 50% नंबर आए हुए होने चाहिए। अब ये काम गलत है, यही तो दोनों मेन सब्जेक्ट होते हैं 10th में। उधर पता नहीं राजस्थान अजमेर बोर्ड का अगर मैं बात करूं तो सबसे टफ सब्जेक्ट होते हैं ये दोनों, तो आप अपने हिसाब से क्राइटेरिया देख लेना। विज्ञान और गणित में 50-50% नंबर इंडिविजुअली होना चाहिए, ये श्योर है। और उसके बाद में ITI होना चाहिए, तो ITI यहाँ पर अलग अलग है, इलेक्ट्रीशियन वाले भी भर सकेंगे, इलेक्ट्रीशियन के अलावा फिटर वालों को भी ऑप्शन देते हैं। वो जब ओवरऑल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सीटों का बंटवारा आपको स्पष्ट या क्लियरली मेंशन कर देंगे, तो उसका अपडेट हम टेलीग्राम पर डालते ही है, तो वहाँ से आपको जो है वो पता लग जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब टेलीग्राम पर डाल देंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल ये डिसाइड कर लो ये आपके है कि नहीं है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कैसे रहती है। सिलेक्शन प्रोसेस इन सब का सेम रहता है। देखो, NPCIL हो या बार्क हो या इस तरह का जो एग्ज़ाम आपका सेल का भी मान लो चाहिए, वो भी लगभग यही रखते हैं, ठीक है ना। तो इन सब का लगभग एक जैसा ही पैटर्न रहता है। रिसेंटली बार्क का एग्ज़ाम आप सब ने दिया होगा, वही पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। 3 स्टेज होगी, ठीक है ना। सिलेक्शन प्रोसेस में क्राइटेरिया क्या रहेगा, 3 स्टेज होगी, जिसे बोलते हैं स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड और स्टेज थर्ड बोल देना, या दूसरा जो तरीका है वो क्या बोलते हैं, स्टेज फर्स्ट को बोलते हैं एडवांस, स्टेज सेकंड को स्टेज फर्स्ट को बोलते हैं प्री या प्रीलिम्स, स्टेज सेकंड को बोलते हैं एडवांस, और स्टेज इसको थर्ड को बोलते हैं स्किल टेस्ट। अब समझ गए होंगे सारे, तो फिर और बता देता हूँ डिटेल से। देखो, जो स्टेज फर्स्ट है ये प्री होगा आपका, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। एडवांस जो है इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। स्किल टेस्ट को आपको केवल और केवल पास करना है, यानी ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी गो और नो गो बेस होता है। अगर पास हो गए तो आगे चले जाओगे और पास नहीं हुए तो रोक दिए जाओगे, यानी किए किराए पर पानी फिर जाएगा, ठीक है ना। तो मेहनत वहाँ भी करनी होगी। बड़ी बात क्या है कि ये जो आपका प्री होता है इसको भी आपको केवल और केवल पास करना है, और इसमें 40% नंबर अनरिजर्व कैटेगरी को लाने होते हैं। इसलिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपके लिए तो ये थोड़े से और कम होंगे, 35% 30% के आसपास ही होंगे। 50 क्वेश्चन में सिनेरियो कैसे रहता है, किस टॉपिक के कितने आते हैं वो मैं आपको बता दूं।
इन 50 क्वेश्चंस में से 3 पार्ट रहेंगे। हालांकि आप चाहें तो इसकी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, हमारे ऐप में उपलब्ध है। दोनों तीनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप स्टेज 1 की चाहें अलग से ले सकते हैं, स्टेज 2 की चाहें अलग से ले सकते हैं, दोनों की एक साथ चाहें तो वो भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसकी टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस ये आपका रेशो रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। 20-20 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस के आएंगे 10, 20, 20 और 10 ये रहेगा। सही करने पर आपको मिलेंगे 3 अंक और गलत करने पर मिलेगा -1, यानी नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पर ध्यान रखना, प्री और एडवांस दोनों में। मतलब हल्की सी भी गलती कर दी, गलत क्वेश्चन हो गया तो 1 नंबर काट लिया जाएगा सही होने की बजाय, ठीक है। तो ये था आपका स्टेज 1 प्रीलिम्स बोलते हैं इसे। पास करना होगा केवल। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% का क्राइटेरिया रहता है। मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। 3 नंबर सही करने पर मिलेगा और 1 नंबर जो है वो नेगेटिव मार्किंग के तौर पर काट लिया जाएगा। अगर इसके टाइम की बात करें तो इसके लिए आपको केवल मात्र 1 घंटा मिलता है, यानी 60 मिनट मिलेंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 50 प्रश्नों के लिए 60 मिनट का टाइम मिल रहा है, आप आराम से कर सकेंगे। चलो जी, अब आ जाओ स्टेज 2 पर। एडवांस में क्या होगा, सेम वैसे ही आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, बता ही चुका हूँ। सारे के सारे 50 क्वेश्चन टेक्निकल होंगे, यानी आपकी पर्टिकुलर ट्रेड से रिलेटेड होंगे। फिटर से हो तो फिटर, इलेक्ट्रिशियन से हो तो इलेक्ट्रिशियन। सही करने पर 3 नंबर मिलेंगे, गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये है वो आपका असली, जहाँ से आपकी मेरिट बनेगी, जिस बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। यानी यूँ समझ लो कि सर्वे सर्वा जो है ना आपका स्टेज 2 ही है। इस बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, इसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ना तो ये मायने रखता है ना ये मायने रखता है। हालांकि वैसे दोनों का अपना अपना मायना है, क्योंकि अगर स्टेज 1 में पास नहीं हुए ना तो स्टेज 2 को चेक ही नहीं करेंगे और स्किल टेस्ट तो देने के लिए मौका ही नहीं है। स्टेज 2 अच्छे से स्कोर ले आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्किल टेस्ट पास नहीं कर पाए तो फिर समस्या हो जाएगी। तो ये है आपका क्राइटेरिया यहाँ पर, ठीक है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन और वो कब से स्टार्ट होंगे तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए एक बार। ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 दिसंबर से इसके स्टार्ट हो जाएंगे और 5 जनवरी 2023 24 14 दिसंबर 2023 और 5 जनवरी 2024 ये रहेगा आपका अप्लाई करने का क्राइटेरिया। लगभग 20 दिन का समय मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समय निकाल करके इस 20 दिन में आप जो है वो अप्लाई कर देना। अगर कोई और सवाल इससे जुड़ा हुआ रह गया हो तो आप कमेंट कीजिएगा। जब ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उस वीडियो के साथ आपके सवालों को भी विस्तार से बता देंगे। याद रखें, सवाल वो नहीं होने चाहिए जो इस वीडियो के अंदर आ चुके हैं। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। वीडियो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। लाइक किए बिना नहीं जाना है प्लीज़। नहीं हो रहा कमेंट करके बता देना कि इस वजह से लाइक नहीं किया, ठीक है। बहुत धन्यवाद।